कहते हैं ना सब पाल रहे हैं। अब इधर संगम बिहार में सब पालते हैं, लोग उन्हें नहीं तंग करते भाई, वो बड़े लोग हैं इसलिए अपने घर में पाल रहे हैं, उन्हें नहीं तंग करते। अब ये मालिक की जमीन है, मालिक ने हमें दे रखा है, तो एक तरफ से यहाँ रहते तो हमारी समझ लो, जब मालिक खाली करेगा तो हम खुद ही खाली हो जाएंगे। तो उसमें भी हम लोगों को तंग करते हैं कि यहाँ नहीं पालना है, इलीगल है ये वो। इनके लिए मंथली दो एमसीडी वालों को 1000 रुपये एक महीने के लिए जाते हैं। 1000 रुपये एक महीने का, एक गाय का? नहीं, सबका एक तरीके से बताने के लिए। अच्छा। और कुछ ऐसा भी तो थोड़ा एक ये हो रहा है ना कि लोग गायें पाल लेते हैं, जब उसका बच्चा होता है तो उठा ले जाते हैं वरना ऐसे छोड़ देते हैं। वरना ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये भी बहुत चल रहा है। गायों की तबीयत खराब होती है, उनको देखते नहीं है, जहाँ वो मर जाते मर रही है हैं, हाँ। और वो काम हमारा नहीं है। कुछ भैया लोग हैं आते हैं, मतलब जो गौ सेवा करते हैं, हाँ उनकी गाय नहीं भी रहती है फिर भी वो गौ सेवा करते हैं। कोई टूटी फूटी गाय में पट्टी वट्टी बांधते हैं, हाँ पर आदमी क्या करते हैं अपनी गाय खोल के छोड़ देते हैं, हाँ। गाय वाय के लग जाती है फिर भी नहीं देखते, और जब गाय भी आ जाती है लेके चले जाते हैं। हाँ। और उसके बाद और कोई अगर बांध उनकी लेता है तो उसे मारते भी हैं। अगर इधर के मतलब थोड़े वो सहनशील लोग हैं ना, अगर जैसे उनकी गाय आपने बांध ली तो आपके ऊपर कंप्लेन कर देंगे, पुलिस सुनेगी भी नहीं। हाँ। क्यों बांध ली भाई इनकी गाय, उतने टाइम नहीं सुनेगी, और जब जख्मी होगी जब सुनेगी। हाँ। जब ठीक कर दोगे तो फिर अपनी गाय लेके फिर चले अपनी जाएंगे। वो अपना दिखाने आ जाएंगे कि मेरी है, मेरे को हाँ, वापस दो मेरी गाय। ऐसे ही करते हैं। यही तो इंसानियत खत्म हो रही है। और हम सीढ़ी में जो मंथली तो हमारी गाय फिर भी दे लाते हैं। एक तो पहले तो ले जाते हैं सहनसा बन के कि हम आपकी गाय बचा लेंगे, उसके बाद भी लदवा देते हैं। अच्छा। जानबूझ के पकड़ के दे देते हैं हमारी गाय। मेरी भी किसी एक ऊपर कहीं पे ना, ऊपर पहाड़ी की तरफ से एक गाय की तबीयत खराब हो रही थी, वो मरने की कंडीशन में थी। तो कोई एनजीओ वाला, मैंने उन्हें फ़ोन करा, कोई लेडी थी, तो मैंने उसको बोला मैंने ऐसा है, थोड़ा इस गाय को देख लो, अगर बाई चांस बच जाए तो वो लड़की बहुत चिढ़ गई मेरे पे इसी बात पे। कह रही कि तुम लोगों को तो पहले जो गायें पाल रहे हो यहाँ पे जो संगम विहार में, कह रहा बहुत गंदा एरिया है तुम्हारा, गायें पाल लेते हैं, ब्याने के टाइम पे ले जाते हैं, वरना वैसे ही मरने के लिए छोड़ देते हैं, सड़कों पे मर रही है, पन्नियाँ खा रही है। कह रही तुम लोगों के यहाँ हेल्प करना भी बेकार है। कह रहे हम अपने जेब से पैसा लगा के ठीक करते हैं, और फिर ये अपना हकदार बन के आ जाते हैं लेने के लिए, मेरी गाय है ये है। तो वो बात गलत है, वो अपने पैसों से नहीं करते। नहीं सही बोला उसने। अब वो एनजीओ वाले हैं, वो गाय को ठीक कर रहे हैं, पैसा वैसा लगा के अपना पैसा लगा रहे हैं, और बाद में जिसकी गाय है वो ले जा रहा है कि मेरी गाय वापस दो मेरे को। ऐसा तो नहीं है भैया, क्योंकि जो ले जाते हैं ना ठीक करने के लिए, वो जो लगाते हैं पैसे, वो पैसे ले लेते हैं अपने। अच्छा, वो ले लेते हैं अपने पैसे, ऐसा नहीं है फ्री में नहीं करते। नहीं, अगर आप अपनी गाय लेने जाओगे तो पैसे ले लेंगे, अगर आप अपनी गाय वहीं छोड़ दोगे तो ना पैसे देंगे ना पैसे लेंगे ना गाय और देंगे। जब वो उनके लिए टेम्पो मंगाएंगे ना तो आपसे अगर 2000 आप रुपये ले खुद लेंगे। की गाय है और आप देना चाहते हो तो आपको फिर किराया देना पड़ेगा। और जब सही होगा तो वहाँ से लेने जाओ तो 50-60 हज़ार रुपये उन्हें देना पड़ेगा। कि ठीक करा उनका इलाज, जैसे टूट गई, पैर वैर टूट गया, अगर ठीक हो गई आपकी गाय तो आपको उन्हें पैसे देने। अच्छा, तो मतलब फ्री का ऐसा कुछ नहीं है? अरे एनजीओ काफ़ी अच्छे भी हैं, काफ़ी पॉलिटिशियन होती है एनजीओ में भाई, और उनको भी बहुत दिक्कतें होती हैं। सही बात है, उठा के ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत वो है। बहुत लोग हैं जो अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये चीज़ करते हैं कि नाम का एनजीओ खोल संगम में दिया। देख लो जाके कितनी गाय है। हाँ, जिनकी गाय सबको जानता हूँ मैं। जिनकी गाय है सबको जानते हैं, हाँ। पर अगर उनके बारे में बोलने लग जाओ तो बोलेंगे हमसे क्या, हमारी गाय खुद गरीब उठा लोगों के पे ले चढ़ गए जाएंगे। आपस में और जिनकी 700-800 गाय हैं और ऐसी खुली छोड़ रखी है उनको कुछ नहीं बोलेंगे। अरे है गाय नहीं अपने उधर भी वो जिसकी गाय पतली थी नाम है। तो उसमें क्या होता है, एक ऐसी था, एक हमारे इधर एक आदमी है, उसका क्या हुआ, उसकी आदत मेरे को कितनी गंदी लगी ना उसकी, मेरे को चलो क्या पता अच्छाई के लिए भी कराओ शायद। एक गाय थी उसकी ऐसी छोड़ी हुई थी, उसका बच्चा हुआ, ठीक है, और वो शायद होते वहीं मर गया। वो आया, पहले तो वहीं छोड़ी रही जब तक वो वैसी कंडीशन में थी, कुछ खाना वाना कुछ नहीं, वो बच्चा मर गया। उसको पता चल गया कहीं से कि गाय भी आ गई है। आया, उसने देखा बच्चा तो मर गया, अब गाय दूध नहीं देगी, है ना। उसने वो गाय का बच्चा उठाया, मरा हुआ ही ले गया, ठीक है, उस अंदर का सारा निकाल दिया, भूसा डाल के डंडों पे खड़ा करके कर दिया, और फिर बच्चा बना दिया उसका, खाली बच्चा बना दिया ताकि वो जो गाय है उसकी वो दूध देती रहे। चलो इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि शायद अगर वो दूध ना निकाले तो शायद उस गाय को भी दिक्कत हो जाए, हाँ हो जाती है ना, छाती हो जाती है फट ना। हाँ, छाती वाती फट जाएगी, ये भी हो सकता है। तो लेकिन दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई जब वो पहले से जब तड़प रही थी वहाँ पे, तूने अपने पास क्यों नहीं रखा उसे? वही तो दिक्कत है भैया, आप कितनी गाय घूम रही हैं,
अगर कोई अगर वो गाय अगर बांध भी लेता है कोई प्रॉब्लम में तो आदमी लेके चले एक हफ्ते जाते हैं। पहले की बात बता रहा हूँ, मैं संगम विहार गया था, जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे एक गाय ने बच्चा नहीं दिया, वो तड़प रही थी तो कोई नहीं आया। अच्छा। अब भी आ गई तो पता नहीं कौन लेगा उठा हाँ, के। तो मतलब ये चीज गाय- बहुत गंदा माहौल कर रखा है। बंदा अगर मदद करना भी चाहता ना, इन हरकतों की वजह से वो पीछे हट जाता थोड़ा। क्योंकि वो गाय ना गाय बच्चा दे रही थी, उसके पेट में ही बच्चा फंसा था। हाँ। एक तो गर्मी इतनी पड़ रही थी, हाँ। कम कम दिन में बच्चा दे रही थी, तो वही बच्चा उसके पेट में फंसा रहा। पता नहीं गाय तड़पड़ा के कहीं जाके मर गई या फिर कोई लेके चला गया, हाँ। कोई पता नहीं चला, पर खून बहुत फेंक रखी थी वो। अच्छा। और मैंने जब उसे गुड़ रोटी दिया तो वो खा रही थी, पर उतना ज़्यादा भी नहीं खा रही। आजकल कोई घर भी लाना नहीं चाहता, क्योंकि जिसकी है फिर वो कंप्लेंट भी कर सकता है। आस जेल भी पड़ोस करवा वाले सकता है। ऐसे कंप्लेंट कर देते हैं कि हमारे घर के बाहर उसने पोटी कर दी, गोबर कर दिया, उसी में ही। हाँ। उसमें तुम्हारी गाय तो बहुत गायें जाएंगी कहाँ फिर? वो फिर वही है, ऐसे पार्कों में जाएंगी, पन्नियाँ खाएंगी। एक गाय के पेट में से शायद कुछ पता नहीं कुछ 15-20 किलो पन्नी निकाली है, इतनी खा ली थी उसने पेट फाड़ के। हाँ, इतनी पन्नियाँ चबा चबा के खा ली उसने। तो भैया यही है कि अब देख लो भारत। और हिंदुस्तान में कहते हैं कि ये माता है हमारी, हाँ। और माता की ऐसी दुर्गति कर रही है। तो भाई ये हिंदुओं में ही तो एकता नहीं है। हिंदुओं में एकता नहीं है। आजकल आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, देखो बुरा मत मानना, कहीं भी चले जाओ, आजकल के लड़का लड़कियां, आजकल की औरतें गोबर छूने में डरती हैं। हाँ। कहेंगी मैं नहीं छूंगी, इसमें बदबू आती है। हाँ। और पहले उसी को लीपा जाता था। हाँ। कोई पूजा पाठ हो, दिवाली वाली हो, उसी को लीप के वहीं पे दिया रखा जाता था। वो पूजने समान है वो। हाँ। हाँ। और आजकल अगर लीपती भी हैं तो पहले फैला देंगी, फिर झाड़ू मार देंगी ऊपर ऊपर। लीपना भी नहीं आता आजकल की औरतों को सही से। तो अब वह- जैसे जैसे ना गायों की चीजों की, जैसे पहले कच्चे मकान होते थे, गाय को गोबर से ही रहे, हाँ। तो वो जरूरत थी। अब वो जरूरतें खत्म हो गई हैं गायों अभी से। भी आप यूपी में जाके देखो लो, यही सब विधि होती है अभी भी यूपी में। हाँ। अब धीरे धीरे कम गाँव हो भी गई है बदल रहा है। मगर यूपी में भी बहुत कम ठेठ गाँव रह गए जहाँ पे अभी भी ऐसा होता है। हाँ। वरना वहाँ भी अब लोगों ने फर्श डलवा लिए हैं। हाँ डलवा ली। हाँ। वो भी उधर चली गई क्या तुम्हारी गायें? अरे अभी दिन जाएंगे, रुक जा, अभी नहीं जाएंगे। तो ऐसा हो रहा है, बताओ यार। अब तो यूपी में भी खत्म। मेरा मन में आता है अगर इतना स्पेस अगर कभी मेरे पास हुआ और थोड़ा अच्छा अगर पैसों का सोर्स हुआ, तो गायें पालने के लिए ऐसी जगह हो। नहीं पाल सकते। उठा लेंगे अगर कभी नहीं, अगर आप अपने पैसों से भी पालोगे ना, हाँ। तो दिल्ली एक ऐसी जगह है ना भाई illegal है। कि इसमें इलीगल है, और एमसीडी वाले सारी उठा के लेके भी जाएंगे। आप कुछ भी बोलोगे तुम उनके सिर्फ क्या नहीं, अगर मेरी जमीन हो तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं फिर ले कैसे जाते हैं। जाएंगे? तुम सिर्फ तभी आप पाल सकते हो हमारे जब जो तुम्हारा है, एनजीओ है। ये नेपसरा वाला स्कूल देखा, हाँ। इससे पहले एक मैडम पाल रखी थी, अच्छा। उसके उसने गायों की इलाज कराई, पट्टी कराई, उसकी फार्म हाँ। कितना अच्छा बना रखा था गौशाला, उसका सारा उठा के लेके चले गए। कम से कम 100-150 गाय थी। लेकिन ऐसा क्यों ले जाते हैं? वो कहते दिल्ली में इलीगल है। अब इलीगल है क्या, गाय हर जगह नहीं पाल जा सकती। आज एमसीडी आई है, उसके साथ पुलिस फोर्स आई है, हम उसके साथ दौड़ दौड़ के हमने अपनी गाय बचाने की सोची, पर गाय हमारी चली गई। और वही कई अगर जो अब वहाँ जाओ अपने घर में पाल रखे हैं, उनकी गाय नहीं उठाएंगे, उनकी गाय बाहर भी घूमेगी फिर भी नहीं उठाएंगे। भाई वो पैसे देते हैं, पैसे देने के चक्कर में उनके साथ मिले होते हैं, नहीं उठाते। यूपी में गाय पालने के पैसे। तो फिर अच्छा, ऐसा भी रीजन है कि मतलब हम ऐसी जगह पे भी नहीं कर सकते है ना, हाँ। चाह के भी नहीं। मेरे ख्याल से तो यहाँ के पहले तो उनको बदलना चाहिए, जो बहुत पुराने, मतलब जो एमसीडी वाले बहुत पुराने हो गए और यहीं आपको यहीं की पालने- पोस्टिंग है उनकी, आपको पहले तो उन्हें बदलना चाहिए। पालनी भी है तो आपको उसके लिए वो बनवाना पड़ता है, वो क्या कहते हैं slip। अरे वो एक होता है लाइसेंस सा कुछ बनवाना पड़ता है हाँ। कोर्ट से, हाँ। तो आप पाल सकते हो। अच्छा, परमिशन लेनी होगी, एक हाँ, तरीके से permission। लाइसेंस बनेगा कोई। हाँ। हाँ। और वीडियो में तो पहले धूम अच्छा आता। और उसमें भी फिर भी दिक्कत है। अभी कुछ दिन पहले देवली की साइड एक गाय ने मार दिया था आदमी को। हाँ। देवली में वो ठेके के पास, वहाँ कैमरे के पास से मत बोलती बस। हाँ। मार दिया था उसकी गाय अभी, और हिला मत। जबकि उस मालिक को सबको पता है कि उसी की गाय है, हाँ। फिर भी उसने सबके ना सामने चाह मना के कर उसने दिया। मना कर दिया कि हमारी गाय नहीं है। बताओ, उसने मना कर दिया हमारी गाय नहीं है, सरासर बेईमानी कर रहा है। अरे चिन्ह भी तो लगाते थे गाय के ऊपर कि हमारी अरे है। मतलब अरे वो अरे तो वो तो अलग धब्बा अलग होता है। हाँ। वो इसलिए मत लगाते कर। हैं कि गाय पहचानने में मेरी गाय है ये। हाँ। अगर जैसे इसने अपनी गाय के लगा दिया चिन्ह, हाँ। और इसकी गाय के अगर कुछ भी हो गया, आप लिया है उसे ठीक कर दिया, तो ये आएगा तुरंत ही बोलेगा मेरी गाय है, मेरी गाय दो, वरना कंप्लेंट कर दूंगा। इसलिए चिन्ह लगा हाँ। देते हैं। और जैसे ये वो करते हैं, मैंने इसमें सुना, इसमें भी बहुत वो होता है ना, क्या? फ्रॉड होता है, जो लोन करवाते हैं, कान पे कुछ पीले रंग का लगा रहता है करवाते है ना। भी लोन मिलता है। गाय पे लोन होता है, गाय पे बकरी पे लोन होता है। हैं। जानवरों पे भी लोन मिलता तो है। मैंने सुना इसमें भी कुछ धोखाधड़ी करते हैं।
कि कान काट के लेके के मर गया, कोई और बॉडी दिखा दी और लोन ले लिया, ऐसा भी चल रहा है शायद? भाई भैया ऐसा इसके तो बारे में हमें पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। अच्छा, नहीं ऐसा मैंने सुना है, होता है ऐसा। ये क्या करते हैं ये वो कान दिखाना होता है, जो ऑफिस होता है लोन का, तुम्हारा जो भी तुम्हारी गाय है बकरी है, अगर वो मर गई तो कान काट के ले जाते हैं, कान दिखाना होता है कि ये लोन का ही है, उसमें नंबर होता है, उससे तुम्हें उसके पैसे मिल जाएंगे जो भी होगा। तो ये चीजें भी, ऐसा भी फ्रॉड चल रहा है। मरती कम है, हमारे साथ बेच ज्यादा देते हैं फ्रॉड ये और हुआ है। काट के दिखा देते हैं। इधर कहेंगे भाई इसका ब्लेड से लग गया, ये हो गया, वो हो गया, कान कट गया, वो तो खरीद लेगा और आप इधर जाके दिखा दोगे। पैसे भी पैसे, इधर के भी पैसे आपको मिल गए, उधर के भी पैसे आपको मिल गए और गाय आपकी बेकार, गाय आपकी बिक गई। अच्छा, और ऐसा भी होता है क्या कि जैसे तुम्हारी गाय वहाँ जहाँ तुम बांधते हो, चूहे गाय की पूंछ काट लेते हैं? कौन कह रहा है? ऐसा मैंने देखा है, मैंने एक जगह देखा था गांव में कहीं पे, गाय की पूंछ काट दी चूहे ने, ऐसा होता है? सही बात है या झूठ है ये? पूंछ नहीं काटते, पूंछ के बाल ले जाते होंगे, मतलब उनकी जो बिल रहती है उसमें रखने वखने के लिए बाल ले जाते होंगे, पूरी पूंछ ही काट दी थी, कितनी रह गई उसकी पूंछ? नहीं भैया, ये इंसान ने काटी होगी? हाँ ये बात आपने और- सही, वो जानबूझ के काटते हैं इंसान। कोई लगाते हैं, गाय की पूंछ लंबी है हाँ। और वो घुमा रही है तो किसी इंसान के लग गई, तो इसीलिए वो गाय की पूंछ ही काट देते तो हैं। बेचारे कहाँ रखेगी वो पूंछ को? बताओ। बताओ, दे रखी भगवान ने। अभी कुल मिला के जंगल कॉलोनी में एक गाय है, दोनों इधर आगे बोलो बाबू, तुम पहले दोनों कैमरे में कान देख नहीं है, कर जाओ उधर जा। यहाँ पे और आके ना बोलो। इसकी पूंछ है, कुछ भी कान नहीं भी नहीं है, पूंछ भी नहीं है। नहीं है, हाँ, कान ये कट रखे हैं उसके। दोनों। और पूंछ आप भी देखोगे हाँ कि कहाँ गई गिरी वाली, कहाँ गई? एक नस्ल है हाँ। वो आजकल दिल्ली में वैसी नस्ल बहुत कम मिलती है। अच्छा हरियाणा यूपी के साइड वो नस्ल मिलती है ज्यादातर, अच्छा। दिल्ली में तो वैसी नस्ल देखने के लिए नहीं मिलती। तुम्हारे पास है वो गाय? हाँ हाँ। कितने की है वो वो? 20,000 अरे की गाय वो बची बहुत है, महंगी छोटी गाय सी। है। अच्छा, हाँ बच्चा 20,000 का। हाँ, छोटा ही लेके आए थे। और आज के टाइम पे जैसे कोई बड़ी गाय ले रहे हो, मतलब हाँ, तो कितने की मिलती है वैसे वो? बड़ी गाय भैया, गाय की वैल्यू तो यहाँ तो भैंस से कम है। अब जहाँ अगर भैंस की ज्यादा ही होती है वैसे शुरू से ही। दूध का देखा जाए तभी भी गाय की अब दूध की वैल्यू भी कम हो गई है। हाँ। वही देते हैं पहले कहते थे 25, 30, 40, 50, इसके 50 के अंदर ही अंदर। 50 के अंदर अंदर गाय मिल जाएगी आपको और अच्छी खासी। भैंस 80-90 भैंस तो ढाई लाख लाख प्लस। 3-3 हाँ? 2.5-3 लाख। तुम्हें दिखाऊंगा 2,20,000 की भैंस लाए मेरे पापा। हाँ वो क्योंकि चो- जब मेरे को थोड़ा बहुत, मैं गाँव की तरफ रहता था, तब मेरे को था कि लाख रुपए तक के गाय वो भैंसें मिल जाती थी। और अभी भी बाकी भैंस 50,000 की मिलती है, ना दूध है ना धार है, कुछ नहीं। और नस्लों का क्या हिसाब होता है इसमें? कौन कौन सी नस्लें होती हाँ, हैं? नस्ल में भी होती हैं, कोई गांव मतलब कोई देसी नस्ल होती है, हाँ कोई अमेरिकन वो रहती हैं। हाँ। मतलब मेरे को उतना वो नॉलेज नहीं है, मेरे पापा को नॉलेज है। अच्छा, और उनका भी यही है कि दूध के हिसाब से मतलब नस्ल का कुछ बन रखा है कि ज़्यादा दूध हाँ। देती हैं ये सब। और जबकि भैंस का दूध तो आप किसी छोटे बच्चे को भी नहीं पिला सकते हो। हाँ कैसे छोटा बच्चा होता है 1 साल का, हाँ, तो उसको उसे गाय भैंस का दूध नहीं पिला हाँ, गाय का सकते। पिलाते हैं। अभी अगर मैंने इसे लगातार महीने भर कच्चा दूध भैंस का पिलाया आधा किलो, हाँ ठीक है, तो इसके पेट में अपने आप ही जाली बनना स्टार्ट हो जाएगी, वो नुकसान करता है। अच्छा। और वहीं अगर इसे 1 लीटर गाय का पी लेगा ना 1 महीने तक, हाँ। तो वहीं इसकी शरीर में जुस्त आ जाएगी। पर अगर भैंस का पिएगा तो वहीं और इसके लिए नुकसान होगा। हाँ ऐसा होता है गाय के और भैंसों के दूध। बस उसे क्यों पीते हैं? उसमें दूध, उसमें मक्खन ज़्यादा रहता है, हाँ। और जबकि उसमें कैल्शियम कम रहता है भैंस के दूध में फिर भी। अच्छा, मतलब गाय- ज़्यादा फायदेमंद गाय का दूध है, हाँ। इसीलिए गाय को माता कहते हैं। और भैंस के दूध में तो क्या नुकसान है, बस उन्हें जो जिम में जाते हैं वही सबसे ज़्यादा पीते हैं भैंस का दूध। फैट होता है एक तरीके से ज़्यादा उसमें। हाँ। सही चीज़ है। और वही कि ज़्यादा दूध देती है भैंस गाय से, हाँ फिर हाँ, सेल ज़्यादा भैंस है, ज़्यादा कमाई का दूध जरिया एक तरीके से। हाँ, भैंस ही कमाई का जरिया, और गाय को पालो तो सही है, ना पालो तो वही सही है, क्योंकि वो आधे आदमी तो पालते हैं। आज के टाइम पे एक आदमी पे 800-800 गाय हैं आज अच्छा। के टाइम पे। और बताऊँ, वो भूस की दुकान से एक बोरा भूस लेके जाता है, सिर्फ एक बोरा। अच्छा। किसके लिए? उनके बच्चों के लिए। हाँ उनके बच्चों को खिला देता है। हाँ और गाय चुन के आ रही है, एक रस्सी से बांधा, लगाया, छोड़ दिया, जो गिरी लगाया, गाय बता छोड़ रहा है वो देखो चूड़िया सामने है, वो जो लाल वाली। अच्छा, वो जो सामने एकदम लाल वाली है। हाँ, अच्छा। वो एकदम रियल से आई थी, हम्म। छोटी सी। और वो गाय ये कौन सी थी जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं, बहुत
गायें होती है बैल होते हैं वो? नहीं, वो भी गाय होती है। अच्छा, वो बाग, उसे बागड़ो नस्ल बोलते हैं। बागड़ो। हाँ, हम्म। उसकी बड़ी मोटी मोटी सींग रहती है, वो अब यहाँ मिलती नहीं है। पहले मतलब बहुत पहले बहुत खत्म हो गई थी। मतलब हाँ पहले तो यहाँ बहुत सैनिक फॉर्म बहुत में थी, पर वो खत्म हो गई। इतने बड़े बड़े सींग, एक सींग उसका इतना बड़ा, और इतना मोटे मोटे सींग। हाँ, अब तो देखने के लिए नहीं मिलती, पर पहले थी। इतनी जल्दी कैसे खत्म होगा? पहले बहुत थी। मतलब यहाँ नहीं होंगी, कहीं चली गई होंगी। नहीं, वो क्या होता है कि जगह ज्यादा घेरती है एक तरीके से शायद, वो इस चक्कर में थोड़ा वो, क्योंकि सींग है उनको जगह ज्यादा चाहिए फिर सरोवर घुमाने के लिए। अब वैसे भी खुली छोड़ रखी थी, हाँ। और उनमें से अगर कोई सी गाय सनक जाए हाँ, तो वो किसी- आदमी को बिना मारे छोड़ेगी तो है नहीं, उसके इतने बड़े बड़े सींग है। हाँ, इसीलिए वो गाय भी मतलब कहीं बेच दी या कहीं चली गई, उतना तो पता नहीं। मेरे पास तो यही वाली गाय थी। अच्छा अच्छा, सही है। और बताओ तुम कोई किस्से? किससे? इससे मेरे ये इससे पूछो, इसे हाँ, ये तो बहुत पहले से गोलगप्पे नहीं से, ये अच्छा तो बहुत पहले से रहता है गोलगप्पे। है गोलगप्पे, गोलगप्पे इधर आ, रहता। उसका नाम गोलगप्पा नहीं है, बस ऐसे ही बोलते आजा इधर आ, इधर आ। अरे आजा आजा, शर्मा क्यों रहा इधर आ? अरे शर्मा गया हो। जो ये नहीं थे भारत चौथा देख रहे हो तो गाय जा रही है, गाय बछिया हाँ ये खुली चुंगली और शाम को दूध काट के बेच देंगे और फिर अच्छा। छोड़ देंगे। अच्छा, यही होता है बस यहाँ पे, बस दूध लगाया छोड़ दिया। चाहे कचरा खाए, चाहे कुछ भी खाए, चाहे पिल्ली खाए, बस दूध निकालने से मतलब है। अब देखो शहरों में तो यहाँ तो जायज है, यहाँ ऐसा होगा ही होगा शहरों। गाँव में भी ऐसा होने लग गया है कि जब तक गाय काम की है, भैंस काम की है, तब तक रखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसे छोड़ देंगे, चलो खाने पीने को उसे मिलेगा। और क्या होता है, पालतू गायों को इतना पता नहीं होता कि कैसे जंगलों में चलना है, कैसे क्या करना है। उनको पालने नहीं आते वो, फिर वो शिकार होती है शेरों की। हाँ, ये तो है कि गाँव में शेर तो वेर मार के खा जाते हैं वो, फिर मरने के लिए छोड़ देते हैं उन्हें। हाँ। अरे भी तो बता दे, या तो फिर खोपड़े ने मार दिया है। या तो फिर क्या करते हैं, कसाईयों को बेच देंगे। हाँ। यही कर रहे हैं गाँवों में, ये हो रहा है। पहले मतलब जितना टाइम तो उसका काम निकल रहा है निकाल रहे हैं, उसके बाद उसे कसाईयों में बेच रहे हैं, या तो फिर जंगलों में छोड़ दे रहे हैं कि उन्हें पता है शेर का शिकार हो जाएंगे। हाँ, तो ये भी इंसानियत खत्म है इस चीज़ में भी। गांव में भी खत्म है, बट ये हमारे साइड नहीं है, क्योंकि हमारे साइड सरकार एक बिल्ला देती है कानों में लगाने की। हाँ अगर उस बिल्ले के पीछे एक स्कैनर रहता है, स्कैन करोगे ना, हाँ। खुद ही पता चल जाएगा ये किसकी गाय, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अच्छा मतलब हमारे गांव के साइड लगा हुआ है सबके कानों में बिल्ला। अच्छा, तो मतलब वैसे छोड़ नहीं सकते, वो फंस जाएंगे उसमें वो। हाँ, अगर छोड़ दिया और गाय मर गई, हाँ। और अगर किसी अधिकारी ने देख लिया, हाँ। तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है गाँव में। और जैसे कान का बिल्ला हटा के उनने खेदा तो मतलब किसी दूसरे ने बांध दिया, जब उसे सही कर लेंगे तो दोबारा उठा के ले जाते हैं अपने घर। अच्छा, यहाँ पे ऐसा है, गांव में ऐसा नहीं। अगर वो गाय तुम्हारे इधर चली गई और तुमने ठीक कर ली तो तुम नहीं दे सकते, तुम अपने यहीं पकड़ो। चलो सही है। आज के पॉडकास्ट में मज़ा आ गया तुम लोगों से इतनी सारी जानकारियाँ लेके, है ना। बहुत अच्छी नॉलेज है बच्चों को, है ना। तो एक बार वो करवा दूँ भाई, आपका नाम बताओ एक बार, दोबारा हाथ मिलाओ हमसे, सुलदीप। उधर देख के बताओ। सुलदीप सुलदीप पासवान नाम है इनका। और उम्र क्या बताई थी आपने? 15 साल की। बस देख रहे हो 15 साल के लड़के को कितनी अच्छी नॉलेज है, डीप से डीप नॉलेज अपने भारतीय संस्कृति के बारे में। और ये बच्चे हमारे, ये थोड़े हमारे तूफानी हैं। थोड़ा रेस्क्यू में ज्यादा क्या नाम है interest तुम्हारा? लगता है। संदीप। संदीप। ये रेस्क्यू करते हैं ये, थोड़ा रेस्क्यू में इंटरेस्ट। हाँ इंटरेस्ट है इनका। ये छोटे छोटे सांप देख ले रहे, कह रहे कॉमन क्रैब देख लिया, वो पकड़ के इन्होंने छोड़ दिया। इतना जहरीला सांप है। तो इनको मैं एडवाइस दूंगा, अभी नादान है, कि इतने बड़े बड़े जो खतरनाक सांप है, सांप कोई सा भी हो, ऐसे हाथों से या किसी भी चीज से उसको टच ना करें। कोई बड़ा बुजुर्ग सारे हो सांप वो बाइट करे। करते हैं, सारे सांप हाँ। बाइट कर लेते हैं। ठीक है, कम उम्र है अभी, नादानी में ज्यादा बड़ी चीज कर दे दिक्कत हो जाएगी कल को। ठीक है? और लड़का बड़ा समझदार है। हेलो, हाथ मिला लो भाई। मजा आया तुमसे बात करके? तुम्हें मजा आया मेरे से बात करके? बहुत बहुत मजा पास आया। हो गया मेरा आधा घंटा। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया है। चलो खत्म करते हैं पॉडकास्ट। चलो बाय कर दो भाई। बाय। बाय। मेरे बच्चे आ गए।